दिल्ली में आज और कल ऑटो टैक्सी चालकों की हड़ताल, यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। राजधानी दिल्ली में आज और कल ऑटो टैक्सी चालकों ने हड़ताल का ऐलान किया है। इसमें 15 से अधिक ऑटो और टैक्सियों के यूनियन शामिल हैं। हड़ताल करने वाले संगठनों का आरोप है कि ऐप आधारित कंपनियां उनका शोषण कर रही हैं, उनसे मोटा कमीशन वसूल रही हैं। इसी तरह बाइक, टैक्सी और ई रिक्शा से भी उनके रोजगार को नुकसान पहुंच रहा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य इस पर रोक लगाए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कई ऑटो संगठन हड़ताल में भी शामिल नहीं हुए हैं। उनका कहना है कि हड़ताल ऐप आधारित कंपनियों से जुड़े ऑटो और कैब चालक कर रहे हैं। ऑटो परिवार यूनियन के अध्यक्ष इंद्रजीत सचदेवा का कहना है कि अगर चालकों को कोई दिक्कत है तो वो उससे संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुलझाया जा सकता है। क्या कहना था उनका अधिकारियों का और जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर थे, सुने इस खास रिपोर्ट में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरिओम चौहान है। हमारा जो मेन रीजन है, जो प्राइवेट बाइक ले सवारियाँ ढो रही हैं, ये बंद होनी चाहिए। जैसे बाइक हो गई, ईको हो गई, ये जैसे मान लो जो भी प्राइवेट बाइक जो भी कुछ आता है इसके अंदर, ये बंद होनी चाहिए। क्योंकि हम साल का टैक्स जमा करते हैं, साल का हमारा कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा बैठता है हमारा। तो बाइक वाले का कोई खर्चा नहीं आता इसके अंदर। इनका वन टाइम टैक्स जमा होता है और 200-250 रुपये में इनका इंश्योरेंस हो जाता है, और ये लोग सवारियाँ ढो रहे हैं। तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए। और हमारा ओला उबर से अनुरोध है कि हमारी जो क्या नाम है कमीशन है वो कम हो तो फिर बढ़े हमारा सीएनजी का फिर दिन ब दिन रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे किराया नहीं बढ़ रहा। तो आपने अपनी बात जो आपको हड़ताल की नौबत आई? जब हमारी कोई कंपनियां कोई बात नहीं मानती, ठीक है, हमने कई बार समझाने की कोशिश करी, लेकिन कंपनियां नहीं सुनती इस बात के लिए। इससे पहले भी हड़ताल हुई थी, उसके बाद भी इन लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया इन लोगों ने। तो ये हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि देखो हमारी गाड़ियों कितने भी जाती हैं, हर चीज़ है। हमें ही पता है कि हम 2 दिन अगर घर बैठेंगे तो हमारा कितना नुकसान है इसके अंदर। रेट जो है दिन ब दिन कम होता जा रहा है। क्या आपको इस हड़ताल से लगता है कि समझा नहीं पाएगा? देखो कोशिश तो हमारी यही है कि हमारा समाधान निकले, लेकिन हमारे कुछ ड्राइवर भाई ऐसे हैं कि कुछ हड़ताल पे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो वो उनकी नाले की है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो जो हमारे देश के पीएम हैं, हमारा तो अनुरोध ये है कि वो हम पे थोड़ा ध्यान दें। टैक्सी वालों का, टैक्सी वाला आए दिन पे दिन कर्जे में आ रहा है। सिर्फ वो घर में रोटी खा सकता है, सिर्फ किस्त भरने के बाद में वो जोड़ नहीं सकता कुछ भी है वो। तो आपने प्राइवेट व्हीकल किसकी शेयर पे चलना है? ये ओला, उबर, रैपिडो, उबर, ये क्या नाम है, बहुत सी प्राइवेट कंपनी है, ये लोग इनको हायर कर लेते हैं। तो लोकल में धक्का मारी में प्राइवेट व्हीकल चल रहे हैं, उन पर क्या करें? उन पर हमारा ये है कि वो लोग पुलिस वालों को धक्के मारे के पैसे देते हैं। 3,500 महीना का देते हैं। वो हफ्ता जाता है उनका, वो लोग पैसे देते हैं, इसलिए वो गाड़ी चल रही है। और हमारी जो दिल्ली की पुलिस है उसको सब पता है कि ये अनऑथराइज है, लेकिन उसके बाद भी ये काम हो रहा है। आज आपने प्रदर्शन करना चाहा, आपके पास परमिशन भी थी, लेकिन पुलिस ने आपको आकर के रोक दिया। पुलिस वाले कहते हैं कि आप यहाँ पर गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, आप जाके पार्किंग में गाड़ी खड़ी करो। तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे तो हमारा प्रदर्शन किस बेस पर होगा? जो उनकी ड्यूटी है वो कर रहे हैं, जो हमारी ड्यूटी है वो हम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई शाहनवाज। क्या परेशानी आपको आज ये आपको हड़ताल की नौबत करनी पड़ी? हड़ताल की नौबत इसलिए करनी पड़ गई भाई, आज से आप अगर 2-3 साल 3-4 साल पहले भी अगर जाके देखोगे तो हमारे को ये छोटी गाड़ी का रेट 13 रुपये 14 रुपये किलोमीटर के हिसाब से हमें फेयर मिलता था, ना हमारा गुजारा हो रहा था। अब दिन पे दिन 12 रुपये से कंपनी 11 रुपये किलोमीटर कर दिया, 10 रुपये किलोमीटर कर दिया। आज की डेट में गाड़ियाँ 9 रुपये किलोमीटर में दौड़ती फिर रही हैं, लेकिन कस्टमर से कंपनी पूरे पैसे ले रही है। जो पहले लेती थी वही अब ले रही है, और हमारा पैसा कम कर दिया, कमीशन खुद खा रही है। सीएनजी हमारी, फ्यूल हमारा, मेहनत हमारा, गाड़ी की मेंटेनेंस हमारी, हर एक चीज़ हमारी है, लेकिन कंपनी कमीशन खा रही है, हमें दे रही है बच्चों को। ये हमारी समस्या है। क्या आपको इस हड़ताल से आपको 22 वर्ष 23 सदस्य आपको परमिशन दी है? क्या इस समय में आपको समाधान निकल पाएगा? सर देखो, अगर 2 दिन में समाधान निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो आगे भी हड़ताल करेंगे। लेकिन आप कुछ लोग रोड पर ट्रैफिक को लेकर के हड़ताल पर हैं, लेकिन कुछ आपके लोग साथी आपके फिर भी रोड पर हैं। जो रोड पर हैं उनको भी हम समझा ही रहे हैं कि भैया हड़ताल जो हो रही है ये सारे ड्राइवर भाइयों के लिए हो रही है, ये मेरे लिए नहीं हो रही है, इनके लिए नहीं हो रही है, ये सारे ड्राइवरों के लिए हो रही है, सारे टैक्सी ड्राइवरों के लिए हो रही है। उनको भी प्यार से समझा रहे हैं, बहुत से हैं, आ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो गाड़ी साइड लगा रहे हैं, नहीं चला रहे हैं गाड़ियाँ।
तो सरकार से आपकी क्या बात है? सरकार से यही बात रखना चाहते हैं कि जिस हिसाब से हमारा पहले हमें जो रेट दिया जाता था कंपनी की तरफ से वो रेट मिले हमें। जिस हिसाब से कंपनियां ज़्यादा कमीशन चार्ज कर रही हैं, कंपनी अपना कमीशन कम करे। जो यहाँ पर रोडों पे प्राइवेट जो व्हीकल टैक्सी में कमर्शियली यूज़ हो रहे हैं, जो आप वाइट नंबर प्लेट गाड़ियाँ कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं, वो हर किसी को पता है कि ऑथराइज नहीं है। आपको अगर कमर्शियल यूज़ करना है तो गाड़ी आपको येलो नंबर प्लेट चाहिए। तो ये है कि ये वाइट नंबर प्लेट गाड़ियाँ बंद हो जाएं, बाइक टैक्सियाँ बंद हो जाएं, यही चाहते हैं सर। ठीक है।